Hello students, welcome to you all in our SBM कॉलेज चैनल। आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर्गत इंटरमीडिएट के सिंथेसिस नियम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक आपने सिंपल के 4 रूल्स पढ़े हैं। आज 5वें रूल का अध्ययन करना है। इसका नाम है नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन, यानी कोई नाउन हो या फ्रेज वाक्यांश, उसे अगल बगल रख करके प्रयोग करना है। अर्थात भिन्न भिन्न वाक्यों में एक ही नाउन के विषय में जब कोई बात कही जाए तो उन सभी नाउन्स को एक नाउन के बगल में कामा लगा लगा के लिख लिया जाता है। जैसे लिखा भी है कि जब भिन्न भिन्न वाक्यों में एक ही नाउन के बारे में कुछ कहा जाए तब यह नियम प्रयोग किया जाता है और उन नाउन या फ्रेज को एक मुख्य नाउन के बगल में कामा लगाकर लिख दिया जाता है। इसीलिए इस नियम का एक दूसरा नाम साइड बाय साइड भी है। और किस तरह के वाक्यों को इस नियम में जोड़ेंगे और किस तरह से जोड़ेंगे उसका अध्ययन एग्जाम्पल्स के अंतर्गत करेंगे। देखिए, तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट। तुलसीदास एक महान कवि थे। ही रोड द रामचरितमानस। उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इट इज़ ए हॉली बुक ऑफ हिंदूज। ये हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। यहाँ बताया जा रहा है कि तुलसीदास एक कवि थे। फिर बताया गया कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा। अब बताया जा रहा है कि जो रामचरितमानस है वो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। अर्थात यहाँ पर इस तुलसीदास जो कि नाउन है, इसके ये कवि इसके विषय में कहा जा रहा है, तो ये पोएट को इसके बगल में रखेंगे। यानी तुलसीदास कामा ए पोएट कामा, ये पोएट उन्हीं के लिए कहा जा रहा है तो उनके बगल में रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। रोड द रामचरितमानस। अब रामचरितमानस के विषय में लिखा गया है कि इट इज़ ए हॉली बुक ऑफ हिंदूज। ये हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। तो रामचरितमानस के बगल में कामा लगाकर ए हॉली बुक ऑफ हिंदूज लिख देंगे और एक वाक्य इस तरह से बन जाएगा। और जिसका जो ये पोजीशन है उसी के बगल में उसका फ्रेज रखा गया है। जैसे पूरा आंसर बनेगा तुलसीदास कामा ए पोएट कामा। अब ये पूरा नाउन है इसलिए ही नहीं लिखेंगे। तुलसीदास कामा ए पोएट कामा रोड द रामचरितमानस कामा ए हॉली बुक ऑफ हिंदूज। इस तरह से जिस नाउन के विषय में जो बात कही जाए वो उसके अगल बगल कामा लगाकर लिख करके वाक्य पूरा करेंगे और एक वाक्य में पूरी बात को फिनिश करेंगे। APJ अब्दुल कलाम वाज अवर प्रेसिडेंट। APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे। ही वाज ग्रेट साइंटिस्ट। वो महान वैज्ञानिक थे। तो इसमें अब्दुल कलाम के विषय में कहा जा रहा है कि वो हमारे प्रेसिडेंट भी थे, राष्ट्रपति, और वो महान वैज्ञानिक भी थे। दो बातें कही गई हैं। तो फिलहाल इसको 2 तरह से भी बना सकते हैं। देखिएगा, वाक्य भी बनाना है तो वाक्य में सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया वगैरह जो कुछ होती है उसका जब तक प्रयोग नहीं करते हैं वाक्य नहीं बन पाएगा। नहीं तो 3-3 पोजीशन, 3-3 फ्रेज भी उसी के विषय में है। किंतु APJ अब्दुल कलाम कामा आवर प्रेसिडेंट वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, चाहे तो ऐसे लिख लो या APJ अब्दुल कलाम कामा ए ग्रेट साइंटिस्ट वाज आवर प्रेसिडेंट, चाहे तो ऐसे लिख लो। तो एक वाक्य भी बन गया और एक अलग से जो उसका फ्रेज है उसके बगल में आ गया। अब इसी तरह इसको देखेंगे। कालिदास वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट। कालिदास एक महान संस्कृत कवि थे। ही वाज द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम। वह शाकुंतलम नामक ग्रंथ के लेखक थे। तो यह ग्रेट संस्कृत पोएट कौन था? कालिदास। और ऑथर ऑफ शाकुंतलम कौन था? कालिदास। तो एक फ्रेज को उसके बगल में लिखकर एक से वाक्य पूरा करेंगे। जैसे कालिदास कामा ए ग्रेट संस्कृत पोएट कामा वाज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम। या फिर कालिदास वाज ए ग्रेट कालिदास कामा द ऑथर ऑफ शाकुंतलम कामा
वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट। इस तरह बना लेंगे। दो तरह से भी बन सकता है, वाक्य भी पूरा होगा और उसका फ्रेज उसके बगल में आ जाएगा। कबीर वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर, कबीर एक महान समाज सुधारक थे। ही वाज वीवर, वो जुलाहा थे। तो कबीरदास कामा ए ग्रेट रिफॉर्मर कामा वाज ए वीवर, या फिर कबीर कामा ए वीवर कामा वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर, इस तरह बन सकता है। कबीर कामा ए वीवर कामा वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर, या फिर कबीर कामा ए ग्रेट रिफॉर्मर कामा वाज ए वीवर, इस तरह बना लेंगे। बात समझ में आई? अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग सदैव ही फ़ोन से या स्कूल आ करके पूछ सकते हैं। कोल इज वेरी इम्पॉर्टेंट मिनरल, कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज होता है। इट इज़ हार्ड एंड ब्लैक, ये कठोर भी होता है, काला भी होता है। तो कठोर और काला जो उसकी गुणवत्ता दिखाई जा रही है वो कोल के विषय में है। कोल कामा हार्ड एंड ब्लैक कामा इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट मिनरल, या फिर कोल कामा वेरी इम्पॉर्टेंट मिनरल कामा इज हार्ड एंड ब्लैक। मिस्टर मोदी इज इलेक्टेड आवर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मोदी हमारे प्रधानमंत्री चयनित हुए। ही इज ए वेल नोन डिप्लोमेटिक, वह एक विख्यात सबके द्वारा जाने जाने वाले डिप्लोमेटिक कूटनीतिज्ञ हैं। मिस्टर मोदी कामा और प्राइम मिनिस्टर कामा इज ए वेल नोन डिप्लोमेटिक, या फिर मिस्टर मोदी कामा ए वेल नोन डिप्लोमेटिक कामा इज इलेक्टेड और प्राइम मिनिस्टर। टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज़ द गीतांजलि, टैगोर का जो सबसे प्रसिद्ध वर्क है अर्थात उन्होंने जो रचना लिखी है वो गीतांजलि एक पुस्तक है। इस पर इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। बहुत अच्छी पुस्तक है, कविताओं का संग्रह है, तो बहुत विख्यात हो गई थी ये पुस्तक। तो टैगोर की सबसे प्रसिद्ध वर्क का अर्थ यहाँ पर है रचना, वो गीतांजलि है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम, ये छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है। तो छोटी कविताओं का संग्रह टैगोर को नहीं गीतांजलि को कहा जा रहा है, तो ये उसका अपोजिशन उसके बगल में रखेंगे, उसका फ्रेज। टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज गीतांजलि, कामा लगा के एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। इस तरह से समझने का प्रयास करिए, अपने किताब के वाक्य उठाइए और इसी तरह से इस वीडियो को 2-1 बार देखिए और वाक्यों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, तब पूरे वाक्य समझ में आएंगे। और प्रॉब्लम होने पर स्कूल से संपर्क कभी भी आकर या मोबाइल से कर सकते हैं। आपको विधिवत एक एक रूल्स बताए जा रहे हैं, अच्छे से इनका अध्ययन करते रहिए। आपकी भलाई के लिए हम सब लोग तत्पर हैं। अब बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।